अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 जुलाई से 21 जुलाई के दरमियान एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। अच्छा नहीं है, मैं उस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की डिटेल तो आपको बाद में देता हूँ, लेकिन जो पहले इस वक्त बहुत अच्छी चीज़ें स्कॉर्पियोज को मुयस्सर हैं उनका थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूँ इन फ्यू मिनट्स। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 11th एंगल पर है। इस टाइम को गनीमत जानिए, अपनी तमाम वो डिसीजंस जो एज अ लीडर आपको लेने हैं, मतलब उसका आपका फैसला कई लोगों पर इम्पैक्ट डालेगा, फैमिली मेम्बर्स पर इम्पैक्ट डालेगा, एम्प्लॉयज़ पर इम्पैक्ट डालेगा, या फिर आपके क्लाइंट्स पर इम्पैक्ट डालेगा। आपको वो जल्दी जल्दी ले लेने चाहिए, क्योंकि यही आपका रूलिंग प्लैनेट कुछ दिनों के बाद 12th एंगल पर चला जाएगा, वहाँ स्लो डाउन हो जाएगा। लिहाजा एट द मोमेंट इट इज़ अ राइट टाइम जब आपको अपने मुदब्बिराना तफक्कुराना अंदाज से जो चीज़ें समझ आ चुकी हैं उसको एग्जीक्यूट करिए, फैलाइए, लोगों को भी फ़ायदा दीजिए, खुद भी फ़ायदा लीजिए। सूरज इस वक्त आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल। 9th एंगल पर सूरज हमेशा बंदे के अंदर रूहानियत के जज्बात, अपने अंदर निखार पैदा करने की क्वालिटी, अपने आप को अपग्रेड करने की सलाहियतें, जदीद सोच या जदीद फार्मूलाज पर काम करने के लिए, अपने जज्बात को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने रिलेशंस को रीडिज़ाइन करने के लिए आपके पास ये बेहतरीन टाइम है सूरज की सपोर्ट की वजह से। आपके लिए वीनस इस वक्त 8th एंगल पर है। दिस इज़ अ वीक पोजीशन ऑफ वीनस, लेकिन उसके बावजूद इट इज़ फेवरेबल फॉर योर एहसासात। वो फीलिंग्स जो मोहब्बत पैदा करती हैं, रोमांस पैदा करती हैं, वो थोड़ी स्लो रहेंगी, लेकिन एहसासात जैसे आपको ड्यूटी निभानी है, जैसे आपके ज़िम्मे कुछ काम हैं, जैसे वो जो फ़िक्र अंगेज़ी वाला पहलू नहीं होता जिसमें बंदा हर वक्त एक डिसीजन वाले फेज़ में रहता है कि मेरा ये टाइम इस काम में यूज़ हो जाए, मेरा ये लम्हात इस काम में यूज़ हो जाए, वो वाली फ़िक्र आपको रहेगी। बट यू आर नॉट टू रोमांटिक नाउ डेज़, तो थोड़े दिनों में ये भी सेट हो जाएगा। जुपिटर आपके 9th एंगल पर है। ये एक अलग बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जुपिटर इज़ योर फाइनेंस, जुपिटर इज़ योर एजुकेशन, जुपिटर इज़ योर लक। तो फाइनेंस, लक एंड इन्हांसमेंट, ये तीनों ही चीज़ें एट द सेम टाइम आपको मुयस्सर हैं। इन तीन चीज़ों में कुछ प्लस पॉइंट पिछले हफ्ते से आए थे। सैटर्न जो आपके 6th एंगल पर नेगेटिव था, सेहत के मसाइल पैदा कर सकता था, वो 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो गया पिछले हफ्ते। तो अब सेहत के मसाइल भी आपके आड़े नहीं आएंगे। सो एट द मोमेंट योर हेल्थ, योर नॉलेज, योर इन्हांसमेंट, योर लकी फैक्टर, योर डिसीजन पावर, योर मस्कुलर एबिलिटी, योर लाइन ऑफ एक्शंस एंड योर इमोशंस, सब इस वक्त आपको साथ दे रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है 18 जुलाई को, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी आपके लिए लॉसेस की रिकवरी के प्लान्स का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए क्रिएटिविटी का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए मैजिकल कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए डीप थिंकिंग एंड फोकसिंग स्किल्स का प्लैनेट है। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो आप डी फोकस हो सकते हैं। ऐसा लगे कि एक काम को करते करते उसकी इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के आपको काम छोड़ देने को दिल करे एंड दूसरा काम शुरू करने को दिल करे किसी सब्जेक्ट में आपको। सो इंटेंसिटी ऑफ योर फोकसिंग स्किल्स विल बी लो आफ्टर 18th ऑफ जुलाई। एंड साथ में आपकी जो टाइमिंग है काम करने की, किस वक्त करना है, किस काम को कितना टाइम देना है, किस वक्त आपको कौन सी प्रायोरिटीज़ इख्तियार करनी है, उसमें भी झोल आएगा। आप कुछ ऐसी ऊट पटांग हरकत कर सकते हैं कि जो बहुत ज़रूरी काम है उन्हें छोड़ दें और जो गैर ज़रूरी काम है उनकी तरफ माइल हो जाएं। ये ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी ऐसा अमूमी तौर पे देखा गया है स्कॉर्पियोज के साथ। फिर इसके साथ आपका किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने की जो सलाहियत है जीनियसली, उसमें भी झोल आती है, कमी आ जाती है। आपकी हैंडलिंग में कुछ लोग, कुछ चालाक लोग ब्लफ कर सकते हैं एंड आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। अपने खिलाफ होने वाली साजिशों पर नज़र रखनी पड़ेगी आपको। अगर आप खुद ही ये सब चीज़ें कर जाएं अच्छे अंदाज से, तो ज़रूरत नहीं कुछ भी प्रॉब्लम महसूस करने की। दैट मीन्स आपके पास अपने रिजर्व स्ट्रॉन्ग थे, आप अपनी इंटेंसिटी को यूज़ करते हुए, फोकसिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए आपने मामले हल कर लिए, देन फाइन।
लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे और लोग आपको चीट भी कर रहे हैं और आप उतनी अच्छे अंदाज से ऑन टाइम डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, फिर आप चीज़ों को हैंडल भी अच्छा नहीं कर पा रहे, तो देन आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ये स्पिरिचुअल साइड में एक बेहतरीन रेमेडी है। एंड एज अ स्कॉर्पियो आपको रूबी या ब्लू सफ़ायर में से कोई एक स्टोन 8 से 10 कैरेट का पहनना चाहिए। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना, सूरह शम्स पढ़ी, तो ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल। साइंटिफिक रेमेडी हो या स्पिरिचुअल रेमेडी हो, अगर इसने आपको एक अच्छे वक्त, एक अच्छा स्मूथ पाथ दे दिया, तो देन आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लंबा डिस्टर्ब होने की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। सो गो विद योर रेमेडी। लेकिन अगर कोई ऐसे स्कॉर्पियोज हैं जिन्होंने रेमेडीज़ ऑलरेडी परफॉर्म कर रखी है और फिर भी वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन में उलझते हैं, फिर भी वो नॉन डिसाइसिव रहते हैं, फिर भी वो चीज़ों को हैंडल अच्छा नहीं कर पाते, फिर मेरा मशवरा है एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि आपको अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ज़रूर करवानी चाहिए। एक दफ़ा तो वैसे ही ज़िंदगी में करवानी चाहिए, ताकि फाइंड आउट हो सके आपकी वर्थ क्या है, आप किन सेक्टर्स में काम करें तो अच्छा रहेगा, आपकी नेचर कैसी है, आपको रेजिस्टेंसेस क्या हैं, ये सब बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से पता लग जाते हैं। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर व्हाट्सएप के नीचे चलते रहते हैं, मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज नहीं होती, आप मैसेज करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाएगा, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरज जो इस वक्त आपके लिए 9th एंगल पर है, ये 10th एंगल पर आ जाएगा, एंड दैट इज़ आइडियल। अगले हफ्ते में बहुत बड़ी खुशखबरियाँ आपको सुनाने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।